वैसे तो चमत्कार जैसी चीज़ किस्से कहानियों में होती है, लेकिन आज जिस चमत्कार की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची घटना है। एक पिता जो अपनी नवजात बच्ची की मृत शरीर को लेकर शमशान पहुंचता है। वो रोता बिलखता उसके मृत शरीर को कब्र में दफनाता है और जैसे ही वो वहाँ से उठकर जाने लगता है कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कहीं उसकी मरी हुई बच्ची में जान तो वापस नहीं आ गई। वो दोबारा उसके कब्र के पास जाता है और उस कब्र को खोदता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बच्ची मृत ही थी। वो फिर से उसकी बॉडी को वहाँ दफनाता है और जैसे ही वो घर लौटने के लिए खड़ा होता है तो उसे फिर से कब्र से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा कैसे मुमकिन था कि कब्र से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ आखिर थी किसकी? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स हमारे चैनल क्रिडन स्टूडियो पर। आज की कहानी है एक पिता हितेश सिरोही की। हितेश सिरोही को बड़ी मुश्किल से एक औलाद होती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये खुशी उससे छिन जाती है। हितेश के पास सब कुछ था, एक बहुत ही प्यारी सी बीवी, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो एक औलाद। हितेश और उसकी पत्नी एक बच्चे के लिए बहुत समय से परेशान थे। बहुत कोशिशें वो लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी ने तो उसे ये तक कहा था कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन हितेश अपनी पत्नी के बदले औलाद नहीं चाहता था। दोनों पति पत्नी बहुत कोशिशें कर रहे थे, भगवान के सामने प्रेयर्स कर रहे थे, जगह जगह पे मन्नतें मांग रहे थे, और एक दिन इनके घर में खुशियां दस्तक देती हैं। हितेश की पत्नी प्रेग्नेंट होती है। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। हितेश अपनी पत्नी का एक्स्ट्रा ख्याल रखने लग जाता है। दोनों पति पत्नी ये चाहते हैं कि जब उनका बच्चा हो तो वो बिल्कुल स्वस्थ और खूबसूरत हो। दोनों ही बच्चे के स्वागत के लिए खूबसूरत सपने बुन रहे थे, लेकिन 7वें महीने में ही हितेश की पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया और एक प्री मैच्योर बेबी को उसने जन्म दिया। ये एक लड़की थी। दोनों ही माँ बाप अपने बच्चे को अपने गोद में उठाकर बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी कुछ ही मिनटों की थी, क्योंकि वो बच्ची कुछ मिनटों के बाद सर्वाइव नहीं कर पाती है। इन दोनों माँ बाप के लिए इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई थी ही नहीं कि जिन हाथों से वो एक बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, एक बच्चे को गोद में उठाने के लिए इतने दिनों से तरस रहे थे, अब उनके हाथों में उनके बच्चे का मृत शरीर था। हितेश अपनी बच्ची के मृत शरीर को लेकर शमशान जाता है। बहुत ही भारी मन से वो अपने बच्चे की शरीर को दफनाता है, और जैसे ही वो अपनी बच्ची की बॉडी को दफनाकर घर लौटने को होता है कि उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो छानबीन करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बच्ची की कब्र से वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो अपने बच्चे के कब्र के आसपास के एरिया को खोदना शुरू करता है, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि एक जगह पे एक घड़ा गड़ा हुआ है। वो जब उस घड़ी को निकालता है तो उसमें एक छोटी सी नवजात बच्ची होती है जो बिलख बिलख कर रो रही होती है। हितेश को उस समय लगता है कि जैसे उसकी ही खुद की बच्ची वापस आ गई है। वो उसे गोद में उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन सवाल बहुत थे। आखिर उस बच्ची को, उस नवजात बच्ची को उस घड़े में किसने डाल के वहां पर गाड़ दिया था? वो बच्ची वहां कितने देर से दफन थी? उस घड़े में दफन रहने के बाद उस बच्ची की फिजिकल कंडीशन आखिर क्या थी? हितेश उस बच्ची को पाकर खुश तो था, लेकिन वो सबसे पहले हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने उस बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू किया। बच्ची की सांस बहुत ही धीमी चल रही थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो बच्ची भी प्री मैच्योर्ड बॉर्न थी, इसीलिए उस घड़े में घंटों तक दफन रहने के बावजूद भी वो सर्वाइव कर पाई। एक प्री मैच्योर्ड बेबी को बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, इसलिए उस घड़े में जो भी ऑक्सीजन था वो काफ़ी था इस बच्ची के ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन अगर उसे डायरेक्टली ज़मीन में गाड़ा गया होता तो शायद
वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाती। कहते हैं ना, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। वो बच्ची अभी हितेश के हाथों में सेफ थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर उसे वहाँ दफनाया किसने, उसके माँ बाप कौन थे। हितेश और उसकी पत्नी इस नवजात बच्ची के मिलने से खुश तो बहुत थे, मानो उनकी दुनिया कंप्लीट सी हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि उस बच्ची को न्याय तो मिलना चाहिए। पुलिस में इस बात की खबर की जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, सीसीटीवीज़ को खंगाला जाता है, लेकिन कोई लीड नहीं मिलती। उनकी थियोरी ये होती है कि क्योंकि वो बच्ची एक फ़ीमेल थी, शायद इसलिए उसके माँ बाप ने उसे ज़िंदा दफना दिया वहाँ पर। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि शायद उस बच्ची को पैदा करने वाली उसकी माँ एक अविवाहिता होगी, इसलिए उसने खुद की इज्जत को बचाने के लिए अपनी बच्ची का त्याग कर दिया। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सका और आखिरकार उन्हें उस बच्ची की कस्टडी हितेश और उसकी पत्नी को सौंप देनी पड़ी। उस बच्ची को पाकर हितेश और उसकी पत्नी का संसार पूरा हो गया था। हितेश के गोद में जो बच्ची थी वो भगवान का दिया हुआ तोहफा था या उसकी किस्मत, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हितेश जो कि गम लेकर उस शमशान में गया था, वहाँ उसे एक खुशी मिली। ये घटना आसपास के लोगों के लिए कई समय तक चर्चा का विषय बनी रही। लोग इसे चमत्कार मान रहे थे। वो कह रहे थे कि सीता माता ने फिर से जन्म लिया है, क्योंकि सीता माता भी राजा जनक को एक घड़े में ही मिली थी। आज हितेश, उसकी पत्नी और वो बच्ची एक साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे शो क्राइम टेल्स में, हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी हमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।